संगीत रागी, ये क्यों, इसका मोटिव क्या है? कहते हैं हर चीज के पीछे एक मोटिव होता है, यहां जिन्ना 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 करने के पीछे हिंदुस्तान में मोटिव क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव कोई मूर्ख राजनेता नहीं है। वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि यदि मुस्लिम वोटों को हमको उत्तर प्रदेश की राजनीति में गोलबंद करना है तो हमको एक रैडिकल चेहरा ढूंढना चाहिए, और जिन्ना से ज्यादा रैडिकल चेहरा उनके लिए कोई हो नहीं सकता था। देखिए, 1946 में जिन्ना ने कहा कि देखिए, हम हिंदुओं के साथ हम दोस्ती तो कर लें, लेकिन हमें कुरान ही इसकी इजाजत नहीं देता है। और जो पाकिस्तान की नींव थी, उस बुनियाद पर ही नींव थी कि हम दो सभ्यता हैं, हमारी संस्कृति दो है, हमारे सिंबल्स अलग हैं, हमारे प्रतीक बिंदु अलग अलग हैं, और हम एक दूसरे के साथ नहीं रह गए। एक लेटर है जिसमें इंडियन मुस्लिम्स करके है, डॉक्यूमेंटेड, शान मोहम्मद ने उसको डॉक्यूमेंट किया है, मेरठ से वो छपी है। एक सेकंड, आपने इंपॉर्टेंट बात कही है प्रोफेसर संगीत रागी। फिर ऐसा क्यों था कि 11 अगस्त 1947 को उन्होंने अपने भाषण में ये कहा था कि आप चाहे जिस मंदिर में जाइए, मंदिर जाने वाले मंदिर जाएं पाकिस्तान में, मस्जिद जाने वाले मस्जिद जाएं, पाकिस्तान बनाया तो है लेकिन ये मुसलमानों के लिए नहीं बनाया है, आप अपने घर में चाहे जो करें, सरकारी कामकाज में धर्म का कोई दखल नहीं होगा। ये क्यों कहा उन्होंने, अगर ये बात कह रहे थे वो? तो देखिए, एक चीज मत भूलिए कि पाकिस्तान नाम ही क्यों पड़ा। मैंने आप ये जरा सोच करके आप इस पर दृष्टि दीजिएगा। ये तो उन्होंने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं थी, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने इस्लाम को यूज किया सर, ये इंपॉर्टेंट बात है। उनको अपनी इलेक्शन, अपनी सियासी टर्फ जो है वो कांग्रेस से अलग करनी थी, सेकुलर से अलग पिच बनानी थी, वहां उनको कट्टर बनाना था, इसलिए बन गए। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया था तो उनके अंदर के वो जो सेकुलर वलवले थे जिसको दबाकर रखा था वो फूटने लगे थे, हालांकि वहां तब मंजूर नहीं किया गया, ये बात कही जाती है। अतीकुर रहमान साहब, जल्दी से अपनी बात कहिए, अभी तो पूरे मेहमानों के पास मैं जा भी नहीं पाया हूं, अपनी बात संक्षेप में पूरी कर दीजिएगा इस राउंड की। 10 सेकंड। गौतम भाई, जिन्ना साहब ने 2 नेशन थियरी सिर्फ इसलिए रखी थी क्योंकि कांग्रेस ने उनको स्टेप बैक किया था और वो नहीं चाहते थे शेयरिंग ऑफ पावर। सिर्फ शेयरिंग ऑफ पावर की बुनियाद पर उन्होंने एक पैतरा फेंका था, एक उनकी चाल थी। वो कभी भी सीरियस नहीं थे 2 नेशन थियरी को लेके, वो चाहते ही नहीं थे पाकिस्तान बने। लेकिन मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बनवा दिया पाकिस्तान? यस, कांग्रेस अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल थी प्रीतपाल सिंह पार्टीशन के लिए, इसलिए ये जिक्र हो रहा है। प्रीतपाल सिंह सर, संगीत रागी साहब आता हूं। देखिए, बात सुनिए, अभी आप कह रहे थे कि आप अभी बात कह रहे थे कि कांग्रेस की बात होती थी समाजवादियों के साथ, कि आपने दीना के क्या कहना है, और अभी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने देश का उधर पाकिस्तान बने। नेहरू जी की सोच, गांधी जी की सोच को हम डिनाई नहीं कर पाएंगे। आज की डेट में पाकिस्तान बने को भी 75 पूरे होने वाले हैं और हिंदुस्तान को बने को भी 75। आज इशू और है। प्रीतपाल सिंह साहब, मैं माफी मांगते हुए आपसे आगे बढ़ूंगा। आपकी आवाज सर टुकड़ों में आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, बस अंदाजा लगाना पड़ रहा है कि आप स्टेटमेंट दे क्या रहे हैं। सर, इसको अगर आप ठीक करवा पाए, मैं अपनी टेक्निकल टीम से भी अनुरोध करता हूं। संगीत रागी, अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। संगीत रागी, प्लीज। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन्ना को ये साफ विभाजन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे। यदि जिन्ना इसने संजीदगी के साथ इस पर नहीं होते तो डायरेक्ट एक्शन डे का भी वो समर्थन नहीं करते हैं। और आपको पता है कि डायरेक्ट एक्शन डे में कितने हिंदुओं को मारा गया था, कितने हिंदुओं का कत्लेआम किया गया था। साहब, वो जिन्ना किसी भी हालत में पाकिस्तान देखना चाहते थे, किसी भी हालत में मुसलमानों के लिए एक देश देखना चाहते थे। आप जरा उनकी तकरीरें सुन लीजिए, उनके उस समय के इंटरव्यू सुन लीजिए। उस समय भी उन्होंने उस अमेरिका में इंटरव्यू दिया था, ब्रिटेन में इंटरव्यू दिया था। संगीत रागी, लेकिन 1913 के पहले भी क्या यही सोच थी जिन्ना की, या उसके बाद जब उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी और उनको लगा कांग्रेस एकोमोडेट नहीं कर सकती उसको, तब उन्होंने फिर इस बात को धार देना शुरू किया? ये मैं आपसे समझूंगा सर आपके पास लौटने के बाद। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।